ये क्या बोल रहे हो तुम हॉबी? ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम आकर मुझे अचानक से कहो और मैं उठकर तुम्हारे साथ चल पड़ूं। ऐसा कैसे? भाभी प्लीज आप चले ना मेरे साथ। अब तो मैंने लीसा को भी बोल दिया है कि हम आ रहे हैं, वो वेट कर रही होगी हमारा। हॉबी कितनी गलत बात है ना, तुमने मुझसे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं और लीसा को बुला लिया। अब वो वहाँ हमारा इंतजार करेगी और हम नहीं जाएंगे, कितनी गलत बात है। मैं बस आपको लीसा से मिलवाना चाहता था भाभी, और वो भी आपसे मिलना चाहती है, बस इसीलिए किया ये। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है हॉबी कि मैं तुमसे बोलूं तो बोलूं क्या, बोलना क्या है भाभी। आप बस रेडी हो और मेरे साथ चलें। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि अगर मैं तुम्हारे साथ बाहर चली गई तो तुम्हारे भाई कितना ज्यादा गुस्सा करेंगे, पर क्या ही फर्क पड़ता है, पहले कौन सा वो माने हुए हैं जो अब गुस्सा करेंगे। मैं भी उनकी खातिर हॉबी को क्यों नाराज करूं भला। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं आप? क्या सोचना है मैंने हॉबी, अब तुमने ऐसी सिचुएशन में फंसा ही दी है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब बैठो तुम थोड़ी देर, मैं रेडी होकर आती हूँ। भाभी मैं जानता था आप कभी इनकार नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप दुनिया की बेस्ट भाभी हैं। आई लव यू भाभी, आई लव यू। तुम भी ना पागल। भाभी आपको लीसा कैसी लगी बताएं? क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? क्या आपको लीसा पसंद नहीं आई? क्या क्या वो आपको अच्छी नहीं लगी? प्लीज बताएं भाभी। हॉबी क्या ये है तुम्हारी पसंद? अरे अरे रिलैक्स, तुम दोनों तो ऐसे हो गए हो जैसे तुम दोनों की जान निकलने वाली हो। मैं मजाक कर रही थी। भला मुझे क्यों पसंद नहीं आएगी, मुझे बहुत पसंद आई। भाभी आप भी ना, एक लम्हे के लिए आपने मेरी जान निकाल दी थी। मुझे लगा कि आपको लीसा पसंद नहीं आई, डर गया था मैं कि अब क्या होगा। आप भी ना भाभी। हॉबी ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी पसंद हो और मुझे पसंद ना आए? मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा अब तुम बताओ लीसा, तुम्हें भी ये पसंद है या फिर कहीं ये जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मुझे इनकी नेचर बहुत ज्यादा पसंद है और ये दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखते हैं। तो जब इन्होंने प्रपोज किया मैंने सोचा कि किसी ना किसी से तो शादी करनी ही है, तो फिर इनसे क्यों नहीं। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हॉबी बहुत अच्छा है, दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला है। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अच्छा हॉबी, अब हमें ऐसे ही बिठाए रखोगे या फिर हमें कुछ खिलाने का इरादा भी है तुम्हारा? ओह सॉरी भाभी, वो बातों में मैं इतना ज्यादा उलझ गया कि मुझे याद ही नहीं रहा। आप दोनों बैठे, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। ये लड़का भी ना। अच्छा तुम अपने बारे में बताओ लीसा, जेहोप ने मुझे बताया कि तुम अपने डैड के साथ उनका बिजनेस संभालती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स की ओनली चाइल्ड हूँ और डैड के साथ उनका बिजनेस तो मुझे ही संभालना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप ही। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देखें मैं ले आया आप लोगों का खाना, और ज़रा देखें खाने के साथ साथ मैं और किसे लेकर आया हूँ। अरे युंगी भाई आप इस तरह से खड़े क्यों हैं? प्लीज आप बैठे ना, बैठे। ये क्या किया तुमने हॉबी? आप लोग यहाँ पर इस तरह से, वो हम लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे और फिर सोचा कि क्यों ना यहाँ खाना खा लिया जाए। अच्छी बात है, आना चाहिए। और आप बताएं भाई, आप यहाँ पर किस तरह से, वो भी अकेले अकेले? वो मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, बस इसीलिए। ओह सॉरी, मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाना भूल गया। लीसा ये मेरी सिस्टर ती के हस्बैंड है युंगी भाई, और युंगी भाई ये मेरी फ्रेंड है लीसा। ओह हाय युंगी भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा आप लोग बैठे, मैं युंगी भाई आपके लिए भी खाना लाता हूँ। अरे रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, आप दोनों बैठे, हम बस अभी आते हैं। लीसा रुको। क्या बात है जिमिन, तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या कुछ हुआ है, बताओ मुझे। नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भला क्या होगा, और मैं आपसे नजरें क्यों चुराने लगी भला? ऐसा कुछ नहीं है। ओह तो अब तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बातें छुपाओगी और वो छुप जाएंगी। हॉबी आप ऐसा करो कि आप जाकर खाने का ऑर्डर देकर आओ, मैं यहीं आपका वेट करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी 5 मिनट में आता हूँ। मैं यहीं हूँ, आप जरा जल्दी आना बस।
यूंगी और जिमिन दोनों अकेले बैठे बातें कर रहे थे तो लीसा उन दोनों की कुछ पिक्चर्स ले लेती है। आखिर आपकी ये जिमिन चाहती क्या है भाई? आपको मुझसे छीन चुकी है, अब और क्या चाहती है वो? क्या वो मुझसे मेरा हस्बैंड भी छीनना चाहती है? कैसी बातें कर रही हो तुम थे? क्या पागल हो गई हो? किसी ने नहीं छीना मुझे तुमसे, और तुम्हारा हस्बैंड क्यों छीनना चाहेगी आखिर तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे? अच्छा भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर वो क्यों चोरी छुपे मिलती है उसे? बताएं मुझे आप। क्या क्या मतलब है इस बात का? थे क्या कहना चाहती हो तुम? मिलती है, इस बात का क्या मतलब है? पहेलियां मत बुझवाओ, सीधे से बताओ मुझे। जी भाई, आपकी प्यारी जिमिन चोरी छुपे यूंगी को बुलाकर मिलती है उसे। वो अब भी उससे राब्ते में है। आखिर क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है थे, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप बताएं मुझे भाई, आज उसने यूंगी को रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया आखिर? मैं जानती हूँ भाई, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, मगर यही सच है। जिमिन ने आज यूंगी को रेस्टोरेंट में बुलाया और वो दोनों वहाँ मिले। आप जानते हैं भाई कि मैं यूंगी से कितना प्यार करती हूँ, और अब तो हम दोनों का बेबी भी आने वाला है। और जिमिन वो तो छोड़कर जा चुकी है ना यूंगी को, तो अब ये सब करने का आखिर क्या मकसद है? क्यों कर रही है वो? मैं जानती हूँ भाई कि आप जिमिन से बहुत प्यार करते हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, अगर उसने यूंगी को मुझसे छीनने की कोशिश भी की तो मैं जान ले लूंगी उसकी। जानती हूँ आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं आपको कुछ तस्वीरें भेज रही हूँ, देख लेना। लीसा ने वो सारी पिक्चर्स ते को भेज दी और ते ने गुस्से में सोचे समझे बगैर वो सारी पिक्चर्स जग्गू को भेज दी। सर, ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर आपके साइन चाहिए। ये सर को क्या हुआ है? क्या क्या हुआ है जंकुक? जंकुक क्या कर रहे हैं? रुकें, मेरी बात तो सुने जंकुक। क्या हुआ है जंकुक? आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? इतने गुस्से में क्यों हैं? जब मैंने एक बार मना किया था कि बाहर नहीं जाओगी, तो क्यों गई तुम? तुम्हें मेरा प्यार का लहजा समझ में नहीं आता है ना जिमिन? तुम्हें किसी और तरह से समझना है ना, तो ऐसे ही सही। रुक जाएं, रुकें, क्या पागल हो गए हैं आप? क्या कर रहे हैं ये? मुझे बताएं तो सही कि आखिर हुआ क्या है? जब मैंने एक बार तुम्हें मना किया था कि तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी और किसी से नहीं मिल सकती हो, तो फिर आखिर तुम यूंगी से क्यों मिली जिमिन? क्यों? क्या हुआ? हैरान क्यों हो गई तुम? क्या बोलूं ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मुझे कैसे पता चला ये समझ में नहीं आ रहा है? मैं खुद यूंगी से नहीं मिली जंकुक। वो तो मैं हॉबी के साथ गई थी और उससे अचानक से मुलाकात। तुम्हारी हमेशा अचानक मुलाकात होती है उससे, वो वहीं क्यों होता है आखिर? आप गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। मैंने नहीं बुलाया उन्हें। मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है जिमिन, मेरा सब्र मत आजमाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे जान से मार डालूं। आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सॉरी थे, अगर मुझे पता होता कि तुम इस सब का इतना स्ट्रेस लोगी तो मैं तुम्हें कभी भी वो पिक्चर्स नहीं भेजती। मैं तुम्हें इस सब के बारे में कभी भी नहीं बताती थे। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुमने कौन सा कुछ गलत किया है? बल्कि तुम तो मेरा घर बचाना चाहती हो। तुम तो यूंगी को मुझसे छीनने से बचाने के लिए ये सब कर रही हो। थैंक यू सो मच लीसा, तुम मेरा साथ दे रही हो। अरे थे, रो मत, प्लीज मत रो, चुप हो जाओ। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। यूंगी भाई को कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। अगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिमिन ऐसा कर क्यों रही है। वो तो खुद चली गई थी ना यूंगी को छोड़कर, तो फिर ये सब करने का आखिर क्या मकसद है उसका? वो ये सब कुछ आखिर कर क्यों रही है? देखो दे, अगर तुम यूंगी भाई को खोना नहीं चाहती हो तो फिर एक ही रास्ता है कि तुम जिमिन को तुम सबकी जिंदगियों से निकाल बाहर करो। और यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो चली जाए हमारी जिंदगियों से। मेरे पास एक प्लान तो है,
पर तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा दे। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। बस उस जिमिन को किसी भी तरह से हमारी जिंदगियों से निकाल दो। मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ लीसा।